मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। दादा क्या कहेंगे, सभी समाज को लेकर आज यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, क्या कहेंगे? क्या है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन है और मुमरा में जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को 2014 में और 2019 में जो वोटिंग हुआ था वो बहुत खुश न करने वाली वोटिंग हुई थी। लेकिन अभी इस बार हमने कमान संभाल ली है और मेरे पूरे सब साथी है, शिवसेना के सब जुने पदाधिकारी है और उनके माध्यम से उनकी एक सजेशन थी कि और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का भी सजेशन है, यही है कहना कि सब समाज के सब लोगों तक आप पहुँचो, सभी समाज के लोगों तक पहुँचो और उनका क्या क्या कहना है, उनके क्या क्या समस्याएं है वो सब जान लो। इसके लिए आज यहाँ पर हमने सभी समाजों के जो प्रमुख है उनको यहाँ पर बुलाया था और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जान लिया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी समस्याएं तो लिखत में हमारे जो जिला प्रमुख गोपाल लांडगे साहब हैं उनको दिए। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आने वाले थे लेकिन राज ठाकरे साहब आए थे और उनके साथ में वो थाना में कुछ मीटिंग के हिसाब से चले गए, वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने यहाँ के जो कल्याण के जिला प्रमुख आदरणीय गोपाल लांडगे साहब उनको भेज दिया और यहाँ पर जो हमारे समाज के लोग जो आए हुए थे उनकी जो मांगे थी उन्होंने लिखत में उनके पास दे दिया है और उसके ऊपर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब एक अच्छा डिसीजन लेंगे और जल्दी वो उन समस्याओं को हल करने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। मुमरा कौसा बहुल क्षेत्र है, तो आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके का रुझान लोगों का नज़र आ रहा है? क्या है कि मुमरा, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं 92 में हमारी मिसेस चुन के आई थी अपक्ष में और 97 में हम लोग अपक्ष चुनाव लड़ रहे थे। तो हमारे मिसेस का कांग्रेस वालों ने कांग्रेस की टिकट न देते हुए कांग्रेस वालों ने इसका नगर सेवक पर रद्द कराया था। लेकिन 97 में हम लोग जब चुनाव के सामने गए तो वहाँ पर भी ये जातिवाद के मुद्दे आए हैं। ये आज का मुद्दा नहीं है, इतने सालों से हम जातिवाद का मुद्दे को झेल रहे कि ये शिवसेना है, ये देखो हवाई जहाज, पहले हम हवाई जहाज लेके लड़ते थे अपक्ष में तो वो दिखाते थे कि देखो ये हवाई जहाज जा रहा है, अब देखेंगे तो वो तीर कमान के जैसा ही दिखता। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट तीर कमान के साथ में ही आए हैं हम लोग और जातिवाद का मुद्दा तो हर बार उपस्थित हुआ है। अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई है अगर वो ना समझ होते तो मैं समझता हूँ कि मैं इतने सालों में जो 5 बार या 6 बार नगर सेवक बना हूँ वो मैं कभी नगर सेवक नहीं बनता था। अगर मुस्लिम भाई अगर ये सोचते कि वो हमारे जाति का नहीं है तो वो हमारे या उनके जात वाला कोई है या उनके धर्म वाला कोई है तो उसको वन साइड वोट करते थे, हम लोग का जीतने का कोई गुंजाइश ही नहीं होता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग समझदार हैं और उनको मालूम है कि यहाँ पर वोटिंग किसको करना है। अभी इससे पहले जो बात श्रीकांत शिंदे साहब की जो बातें थी या उनके जो काम थे वो कोई घर घर पहुँचाने को नहीं जा रहा था। लेकिन आज हम लोग जब घर पे जाते हैं लोगों के और उनको हाथ जोड़ के कहते हैं कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने उनका वो जो पर्चा है वो उन्होंने जो काम किया है वो काम जब उनको दिखाते हैं, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उड़ान के माध्यम से जो 15 साल से उड़ान आई है तो उसमें वो जो विकास हुआ है वो उड़ान में ही हुआ है, बाकी आप देखेंगे कहीं भी कलवा मुमरा में विकास नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का जो विकास है बाकायदा वो बुक में छपा हुआ है और बाकायदा आप स्पॉट पे जाके देख सकते हैं कि वो विकास हुआ है क्या नहीं। तो ये जब हम लोगों को समझाते हैं, लोगों के मतदाता जो मतदार या राजा है उनके सामने जाते हैं और उनको ये सब बातों को हम लोग कहते तो उनमें भी एक रुझान होता है कि अभी उसके ऊपर भी उनको हम लोग सोचने पे मजबूर कर देते कि आपको विकास के साथ में जाना है कि जातिवाद के साथ में जाना है। तो लोगों का एक रुझान बन रहा है कि हम लोग विकास के साथ में जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर में पहले कहा था कि मुमरा में एजुकेशन के बारे में हम लोग डॉक्टर साहब से बात की है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये हमारे मुमरा के जो स्कूल है उनको हम लोग एक अच्छा ये देंगे और वो भविष्य में अच्छी स्कूल हम लोग ये करेंगे। तो मैंने एक बात कही थी कि समझो कलवा है, खारेगांव है, थाना है या फिर पलावा है, यहाँ पर अच्छी अच्छी स्कूलें हैं। तो यहाँ से लोग वो स्कूल में अपने बच्चों को भेजते
लेकिन वो आजू बाजू का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे यहाँ मुमरा में पढ़ने को आते हैं। ये किसका फेलियर है? ये यहाँ का आमदार जो है उसका फेलियर है। क्योंकि अभी आप थाना जा सकते हैं स्कूल में आपके बच्चों को लेके, लेकिन थाना का कोई भी एक इंसान ऐसा मुमरा में अपने बच्चों को स्कूल में ले ला रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो शिक्षकों के लिए जो संघर्ष संस्था काम करती है वो कहीं भी सक्सेस नहीं है। उन्होंने जो बच्चों को शिक्षा देनी है, यहाँ पर आपको 4 नोटबुक दी जाती है। पहले तो हम लोग फ्री बांटते थे, लेकिन 2009 के बाद हम लोग का सब ये राजनीति होने की वजह से हम लोग ये सब बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको 4 नोटबुक बांटते, लेकिन आपके पास से कंपलसरी आपको वोटिंग कार्ड होना ज़रूरी है। और आपके 4 बच्चे हैं तो आपके 4 बच्चों को नहीं दिया जाएगा। आपका एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे को दिया गया, लेकिन उसकी शर्त ये रहती है कि आपके पास आपका वोटिंग कार्ड होना जरूरी है, आपका आधार कार्ड, बाकी आपका कोई भी आईडी प्रूफ जो कोई भी वो नहीं चलेगा, आपका वोटिंग कार्ड होना जरूरी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ के विधायक है किस तरीके से यहाँ पर उनका काम चल रहा है और किस तरीके से हमारे लोगों को वो सुविधा दे रहे हैं, उस बात को भी आप देखिए ना। आप तो समझदार है, पत्रकार है। सभी हमने इससे पहले भी कहा था कि जो खासदार साहब ने काम किया है और जो काम होने वाले उसमें आप कहीं भी जाके स्पॉट टू स्पॉट सर्वे कर सकते कि वो काम हुए कि नहीं। उन्होंने बाकायदा बुक दिया है कि आप देखो और वो ये करो कि उसका वेरीफाई करो कि काम हुआ है कि नहीं। आपको यही सोचना मांगता है कि आपको आमदार को ये सवाल करना चाहिए कि अगर आपने 2009 के बाद से आमदार निधि का अगर कहीं इस्तेमाल किया है या कहीं कोई नागरिक सुविधा आमदार निधि से दिया है तो उसके बारे में अगर वो मेरे को बता देवे कि मैंने आमदार निधि से यहाँ पर ये काम किया या इतने सालों की जो मेरी निधि है उसका मैंने कहीं काम किया, वो मेरे को अगर बताए। अगर नहीं बता सकता है तो वो मेरे को बता देवे कि मैं तुमको कुछ भी काम नहीं किया, आमदार निधि से कुछ भी काम नहीं किया। आपको मालूम है, अगर उसने बोला है कि आमदार निधि का एक भी दावा करता है कि मैंने आमदार निधि का ये काम किया है और बाकी का निधि कहाँ उसने काम किया है, अगर ये बताता है तो मैं अपना राजनीति करियर छोड़ दूंगा या एकदम उसको सरेंडर हो जाऊंगा। क्योंकि महानगर पालिका के माध्यम से जो निधि है इसमें ये जब टेंडर की बात आई थी, जब ये कब्रिस्तान का टेंडर निकला था तो ये टेंडर हमारे किसी जानने वालों को मिला था। मैंने एनसीपी में 2017 में प्रवेश भी नहीं किया था, 16 में। उसी वक्त उसने वो टेंडर मेरे को बोला था, अरे बोले वो राजन वो बोले टेंडर मेरे को दे, मेरे को वो काम करने का, ऐसा काम करने का, वैसा काम करने का, गुजरात की मिट्टी लाने का, ये करने का, वो करने का। मैं बोला ले रे बाबा, इतना बोल बचन देने की क्या ज़रूरत है। वो टेंडर उसने ले लिया और वो अल्लाह ने मेरे को बचा दिया कि उसमें उसने जो भ्रष्टाचार किया है वो सब उजागर है आपके सामने। आपको मालूम है इस मुमरा में गुजरात है, किधर है मालूम है? वो गुजरात है दत्तुवाड़ी में, जहाँ से वो बोल रहा था कि मैं गुजरात की मिट्टी लाऊंगा। तो उसको हम लोग अभी ये आचार संहिता खत्म होने के बाद वहाँ पर हम लोग बाकायदा गुजरात राज्य का बोर्ड लगाने वाले। तो वो क्यों लगाने वाले कि वो गुजरात राज्य वहाँ है और उसने हमारे कब्रिस्तान के लिए यहाँ पर मिट्टी लेके आया था। नहीं मैनिफेस्टो बराबर है आपका। मैं बोलता हूँ कि ये जो उन्होंने पहले स्टेज में जो काम शुरू किए थे तो वो आज कंप्लीट होने में है और कुछ कंप्लीट हुए, तो वो मैनिफेस्टो है बराबर। लेकिन मैनिफेस्टो में जो अभी का जो आपके पास मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे मोबाइल में बाकायदा उन्होंने जो निधि दिया है कौन से काम के लिए और बाकायदा वो वर्कआउट स्टेज पे, वो तो हमारा बैड लक के बांगर साहब बदली हो गई उनकी, नहीं तो वो वर्कआउट होकर हम लोग को काम शुरू करके आपको बता सकते हैं कि देखो ये खासदार साहब ने इधर काम चालू किया, खासदार साहब ने इधर काम चालू किया। तो वो हम आपको बताएंगे कभी 10 तारीख तक हम लोग वर्क ऑर्डर लेंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि खासदार साहब का काम कौन सा है और आपको पूरा बाकायदा लिस्ट देंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ कि खासदार साहब के माध्यम से जो हमारे मुमरा का एक बच्चा था उसका एक ऑपरेशन था, मैंने अभी कहा था वो ऑपरेशन, ये देखो, ये आप इसको करीब से देख लो, ये पोस्ट कभी की देख लो। हाँ, और ये पोस्ट में क्या लिखा है देखो, तो ये श्रीकांत शिंदे का काम बोलता है, बोल बच्चन नहीं करता है, वो काम करता है। तो इसके लिए अभी बोल बच्चन और अमिताभ बच्चन एक ऐसे 10 काम किए। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत काम है जो उन्होंने किए।
तो ये काम करने वाला इंसान है, इसको हमको आगे बढ़ाने का, इसको मजबूर करने का, हमारे ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है ना, इनको मजबूर करने का मुमरा में आने के लिए, समझे। ये क्यों नहीं होने दे रहा है मालूम है क्या? ये क्यों सबको ये करने का बात कर रहा है कि यहाँ पर अगर श्रीकांत शिंदे को वोट मिलेंगे तो वो मुमरा आएगा और मेरी नैया डूब जाएंगी। इसके लिए श्रीकांत शिंदे को यहाँ पर आने के लिए वो रोक रहा है बोले तो यहाँ पर जो वोट मिलना मांगता है, इसके लिए वो जातिवाद करके हमारे मुस्लिम भाइयों में और हमारे में एक अलग ये दीवार खड़ी करना चाहता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मैं मुमरा की जनता अगर समझदार नहीं होती तो मैं कभी नगर सेवक नहीं बनता था, बराबर क्या नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।